अगर आपकी मुर्गियाँ खुदकार तरीके से बिल्कुल सही वक्त पर, यहाँ तक कि जब आप घर पर ना हों, खाना हासिल कर सकें तो ज़रा ये देखें। अपनी पोल्ट्री फीडिंग सिस्टम ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मोड्स के साथ आता है। ऑटो मोड में ये शेड्यूल के मुताबिक फीड देता है और मैनुअल मोड में सिर्फ एक बटन दबाने से फ़ौरन फीड निकल आती है। इसमें उनो A4988 ड्राइवर के साथ एक स्टीपर मोटर और एक सर्वो मोटर इस्तेमाल की गई है, जो मिलकर फीड को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कंट्रोल करते हैं। आइए इस खुदकार पोल्ट्री फीडिंग सिस्टम को मरहलावार तैयार करते हैं। वायरिंग, आर्डुइनो प्रोग्रामिंग, असेंबलिंग और आखिर में मुकम्मल टेस्टिंग सब कुछ आसान अंदाज में सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा न्यू प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक पोल्ट्री शेड फीड सिस्टम। ये सबसे पहले हमारे पास कंप्लीट हार्डवेयर और इसकी मैकेनिकल कवर भी है। इसमें जो कंप्लीट एसेसरीज और जो हार्डवेयर यूज़ हो रहे हैं, ये इसका कंप्लीट हार्डवेयर है। इसमें हमारे पास मेन आर्डिनो यूएनओ बोर्ड इस्तेमाल हो रहा है, आर्डिनो यूएनओ R3। ये इसमें हमारे पास A4988 3 मोटर इस्तेमाल हो रही है। ये एक बर्तन मोटर है XL4015। ये हमारे पास 12 वोल्ट पावर सप्लाई है। एक इसमें हमारे पास ये सर्वो मोटर है। ये हमारे पास 3 स्टेपर मोटर हैं। 2 स्टेपर मोटर हमारे पास ये एक्स एक्सिस को कंट्रोल कर रही है, एक मोटर हमारे पास ये वाई एक्सिस को कंट्रोल कर रही है। ये हमारे पास ये कंट्रोल पैनल है, जहाँ पे हमने ये कितने बटन रखे हुए हैं। इसमें ये मैनुअल कंट्रोल भी है और ऑटो भी है। ये वाई एक्सिस का राइट की मूवमेंट के लिए, जो कि ये वाली है। ये वाई एक्सिस की लेफ़्ट मूवमेंट के लिए, जो कि हमारे पास ये वाई एक्सिस की लेफ़्ट मूवमेंट के लिए। ये एक्स एक्सिस की फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए। तो ये दोनों मोटर्स हैं, ये फॉरवर्ड कंडीशन में मूव करेंगी। और ये हमारे पास एक्स एक्सिस की रिवर्स के लिए। ये हमारे पास है ऑटो सिस्टम के लिए, जब इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑटो चलेगा। ये हमारे पास इमरजेंसी स्टॉप के लिए और ये सर्वो को ओपन एंड क्लोज करने के लिए। सबसे पहले हम इसको पावर ऑन करेंगे। ये जिस कंडीशन में भी होगा हमेशा पहले अपनी होम कंडीशन पे आएगा। इसको हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, यहाँ पर उसका स्विच प्लग इन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा आ जाएगा होमिंग सिस्टम। और ये दोनों मोटर जो है ना, ये मूव करेंगे अपने होम पोजीशन पे आने के लिए। एंडिंग पोजीशन के लिए हमारे पास ये लिमिट स्विच अटैच है। जैसे ये लिमिट स्विच टकराएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। एक्स एक्सिस की स्टार्ट पोजीशन के लिए ये है और इसकी एंडिंग पोजीशन के लिए वो एक लिमिट स्विच यूज़ हो रहा है। ये हमारे पास वाई पोजीशन की स्टार्टिंग के लिए ये लिमिट स्विच है और इसकी एंडिंग के लिए ये लिमिट स्विच यूज़ हो रहा है। अब जैसे हम बटन से इनपुट देंगे वाई राइट, तो हमारा ये जो वाई एक्सिस वाली ये मोटर है, जो कि हमारे पास ये वाली है, ये मोटर मूव करेगी। ठीक है। और ये बटन हमारे पास वाई एक्सिस से ये राइट की तरफ मूव करेगा। जब ये एंड पोजीशन पे पहुंचेगा, जब तक इसको प्रेस करेंगे तो ये चलेगा, जैसे छोड़ेंगे तो ये उधर ही स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। ये मैनुअल कंट्रोल है, जहाँ पे हम इसको रोकना चाहें करना चाहें, दोबारा प्रेस करेंगे दोबारा ये मूवमेंट होगी। जब ये एंडिंग पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ये स्टॉप हो जाएगा। अगर चाहे हम बटन को प्रेस भी रखें तो ये मोटर मज़ीद आगे मूव नहीं करेगी। ठीक है। अब जब हम इसको लेफ़्ट साइड की कमांड देंगे दूसरे बटन से, तो तब ये सिर्फ जो है ना, ये लेफ़्ट साइड पे ही मूव करेगी, यानी कि ये अब अपने लेफ़्ट पोजीशन की तरफ जा रही है। इसका भी कंट्रोल सेम है, जहाँ भी हम पोजीशन को छोड़ेंगे उधर स्टॉप हो जाएंगे। अगर कंटिन्यूसली प्रेस करके रखेंगे, जब तक इनपुट आती रहेगी तब तक ये मूव करेगी। जब ये अपने एंड पोजीशन पे आ जाएगा, ये स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगी। जब लिमिट स्विच को टकराएगा, इससे आगे मज़ीद ये मूव नहीं करेगी। और यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही होगी वाइल स्टू पे लिख के आ जाएगी। अभी ये वाइल लेफ़्ट पे है, ये वाइल लेफ़्ट पे पहुँच चुकी है। ठीक है। अभी हम एक्स को कंट्रोल करेंगे। जैसे हम एक्स को फॉरवर्ड की कमांड देंगे तो हमारे पास ये मोटर एक्स फॉरवर्ड की तरफ चलेगी। ठीक है। एल पे लिखा आ गया और ये दोनों मोटर जो है ना, ये फॉरवर्ड कंडीशन में मूव कर रही है। वो उसका लिमिट स्विच है, जैसे ये लिमिट स्विच टकराएगा तो ये मोटर हमारे पास स्टॉप हो जाएगी। इस एक्स को कंट्रोल करने के लिए दो मोटर्स हमारे पास यूज़ हो रही हैं, जो कि दोनों सेम टाइम पे ये इतमान पोजीशन पहुँच गए। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, रिवर्स साइड में रिवर्स की कमांड। अब ये वापस आएगा अपनी पोजीशन।
ठीक है जी, अभी एक्स जो है ना वो रिवर्स को कर रहा है, इसे एक्शन को डिस्प्ले आ रहा है एक्स रिवर्स। जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये लिमिट स्विच टकराएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये वाई के राइट और ये लेफ्ट के लिए मैनुअल बटन है। इस तरह ये एक्स की फॉरवर्ड रिवर्स के लिए मैनुअल बटन है। ये सिंगल बटन हमारे पास ये सर्वो के लिए है जो कि फीड के लिए यूज़ हो रही है। जैसे हम यहाँ इसको बटन को प्रेस करेंगे तो ये सर्वो ओपन होगी, फीड आएगी। जैसे दोबारा प्रेस करेंगे तो ये सर्वो क्लोज हो जाएगी और एलसीडी को भी साथ डिस्प्ले आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा बटन प्रेस करने पर सर्वो ओपन होगी, दोबारा प्रेस करेंगे उसको तो ये सर्वो क्लोज होगी। ठीक है, अब हम ये हमारा ऑटो मोड है, जैसे हम इसको ऑटो मोड में चलाएंगे, ऑटो का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मूव करेगा। अब ऑटो मोड में ये क्या करेगा, सबसे पहले हमारा जो एक्स जो है ये फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे ये साथ साथ लिखा रहेगा जो हमारी वर्किंग हो रही है। ठीक है, जब ये अपनी एंड पोजीशन पे पहुँच जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा और जो सर्वो है इस टाइम ये ओपन कंडीशन में, इस टाइम यहाँ पे ये फीड गिराता हुआ ही रहेगा। जब ये अपनी एंडिंग पोजीशन पे पहुँच जाएगा सर्वो जो है ना उसकी क्लोज हो जाएगी। ये सर्वो क्लोज होगी। अब ये यहाँ से अपने राइट की तरफ मूव करेगा तो इस टाइम इसकी फीड जो है ना ये ऑफ रहेगी। जैसे ही अपनी एंडिंग पोजीशन पे पहुँचेगा ये रिवर्स इसको रीड करेगा, दोबारा जब ये रिवर्स कंडीशन में आएगा तब दोबारा इसको जो है ना ये सर्वो क्लोज ये ओपन हो जाएगी, ताकि ये जब एक्स की तरफ रिवर्स मूव करेगा तब ये दोबारा फीड जैसे इसके साथ टकराएगा तो दोबारा ओपन हो गया। अब ये दोबारा अपनी पोजीशन की तरफ आ रहा है, यानी कि अभी दोबारा फीड देगा। अब ये रिवर्स की तरफ मूव करेगा। जब ये इसी में फिर आएगा तो ये स्टॉप कर देगा, यानी कि एंड पोजीशन पे पहुंच। उसके बाद ये हमारा जो वाई एक्स की मूवमेंट है ये दोबारा इस पोजीशन पे आ जाएगी, यानी कि अपनी होम पोजीशन पे आ जाएगी। सर्वो इसकी क्लोज हो चुकी है, ये दोबारा अपनी होम पोजीशन पे आएगा। ये यहाँ पे आ गई स्टॉप हो जाएगा। ये वाई जा रहा है लेफ्ट की तरफ, जैसे ही एंड पोजीशन पे पहुँचेगा ये स्टॉप हो जाएगा। अब ये हमारा ऑटो मूव का जो एक मूव का कंप्लीट ये पूरा हो चुका है। अगर हम यहाँ से दोबारा यहाँ पे अभी आगे तो साइकिल डालेंगे, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट वर्किंग हो चुकी है। अगर हम इसे भी दोबारा इनपुट देंगे तो ये दोबारा स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये वैसे ही अपनी वर्किंग दोबारा शुरू कर देगा उसी कंडीशन में। ये हमारा जो बटन है ये इमरजेंसी मोड के लिए। अगर हम इसको वर्किंग के दौरान प्रेस कर देंगे, चाहे जिस मर्जी कंडीशन में हो उसको प्रेस करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये इस टाइम ये स्टॉप कंडीशन है तो ये इस टाइम हमारा जो वर्किंग है ये स्टॉप हो चुकी है। ये म्यूजिक वर्किंग जो है ना ये नहीं करेगा। ठीक है, हम उसको पहले हम होम पोजीशन पे लाएंगे। मैनुअल हम जिस मर्जी में चाहे इसको मूव करवा सकते हैं। मूव करवा के दोबारा इसको अगर हम यहीं से स्टार्ट करना चाहें तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे। अगर हम बैक करना चाहें तो स्टॉप करके मैनुअल पोजीशन पे जहाँ पे ला के चाहें तो हम स्टॉप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्यूटर प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक पोल्ट्री शेड फीड सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय कासिम शदाद फूड टेक्नोलॉजीज। थैंक्स।